जय हिंद साथियों, अगर आप यूपी SSSC PET परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो साथियों आपके लिए खास स्पेशल है। बाकी सभी परीक्षा वनडे एग्जाम के लिए भी अच्छा खासा प्रश्न यहाँ से मिल जाता है, लेकिन यूपी SSSC पेट के सिलेबस में स्पेशली इस टॉपिक को मेंशन किया गया है, जीके के जैन धर्म को। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेहनत से लग जाइए और वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 1-2 नंबर पक्के होने वाले हैं और हम बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे और इसके बाहर कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको साथियों बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। तो चैनल भले ही छोटा है लेकिन जो काम और जो कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है वो बहुत ही दमदार मिल रहा है साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो टॉपिक हमारा है जैन धर्म, और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। तो प्रश्न साथियों पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक अथवा प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऋषभदेव। इसके आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। सबसे ज़्यादा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। साथियों इसके बाद पूछा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वो भी आपका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा जाता है तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ? कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न अब तक का है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर को जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। तो ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, ये प्रश्न भी कई जगह पूछा जा चुका है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। साथियों प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शांड था। कौन? शांड। और जो आपके इसके बाद द्वितीय अजितनाथ द्वितीय जो थे उनका जो था वो हाथी था। तो 3-4 पूछे जाते हैं। पहला आपका ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो शांड था और अजितनाथ जो द्वितीय थे उनका जो है हाथी था। इसके बाद आपका पार्श्व जो है थे पार्श्वनाथ
23वें थे उनका सर्प था प्रतीक चिन्ह, और महावीर जो 24वें थे उनका सिंह था। ये प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो उनका सिंह हो जाएगा, और पार्श्वनाथ का आपका सर्प हो जाएगा, और ऋषभ देव का सांड, और अजित नाथ का हाथी हो जाएगा। और अमरनाथ जो 18वें थे मीन, ये भी प्रश्न आ चुका है। अमरनाथ जो 18वें तीर्थंकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था मीन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं इस धर्म के बारे में। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ठनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्ठनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो साथियों पूछा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाएं। तो जैन संगतियां पूछ ली जाती हैं। 2 जैन संगतियां हुई हैं, जिसमें प्रथम आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष 2 थे स्थूल भद्र, ठीक है। और जो द्वितीय हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे, और जो स्थान था ये वल्लभी अर्थात गुजरात में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ये काफ़ी फंसाने वाला प्रश्न है। 4 ऑप्शन में से 3 तो आपका ये रहेगा, लेकिन चौथा जो रहेगा वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो जब आप 3 रत्न जानते ही रहेंगे तभी तो उत्तर मारेंगे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। तो इसको आप याद कर लीजिए। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है साथियों। आइए साथियों इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें और जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म में मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सभी जो है जैन धर्म मानने वाले थे। आगे है साथियों, विशाल बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणबेलगोला में चामुंड के प्रोत्साहन से करवाया था। किसने करवाया था? मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने करवाया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है गोमतेश्वर की प्रतिमा। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि जो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो भद्रबाहु द्वारा रचित एक पुस्तक है कल्पसूत्र। ये पुस्तक पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो भद्रबाहु की रचना है। आप रट लीजिए। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। राजगीर इसका आज का नाम है, पहले पावापुरी नाम था। तो आपका जो है पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जो आजकल बिहार में है। साथियों हमने जैन धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी पढ़ लिया। इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें थी उसको हमने हटा दिया। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अन्य वीडियो जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार।